दोस्तों, सभी मिलेनियर्स में एक बात कॉमन होती है, वो ये कि वो सब सुबह जल्दी उठते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो सुबह जल्दी उठ के करते क्या हैं। उनकी सक्सेस का बड़ा हिस्सा सुबह जल्दी उठने की वजह से है। तो इस समरी से आप फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली खुद को इम्प्रूव करना सीखेंगे। आप ऐसी टेक्निक सीखेंगे जिनको इस्तेमाल करके आप सक्सेस और पैसा दोनों हासिल कर सकते हैं। आज की समरी का नाम है मिरेकल मॉर्निंग मिलेनियर, व्हाट द वेल्दी पर्सन डू बिफोर 8 AM दैट विल मेक यू रिच, जिसे लिखा है हेल एल्ड्रॉड ने और डेविड ऑसबॉर्न ने। इस समरी की हेल्प से कुछ सिंपल स्टेप्स से ही आपको जल्दी उठना आसान लगने लगेगा। ऐसे कुछ प्रिंसिपल्स आप सीखेंगे जो आपको एक बेहतर इंसान बनने में भी हेल्प करेंगे और आप ये भी समझेंगे कि मिलियनेयर बनना सिर्फ अमीर बनना ही नहीं होता, बल्कि इसमें खुद को बदलना भी शामिल है। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है व्हाई मॉर्निंग्स मैटर। दोस्तों, मॉर्निंग पीपल दो तरह के हो सकते हैं, अंडरवेलमर, ओवरवेलमर। ओवरवेलमर वो हैं जिन्हें उठना तो जल्दी होता है पर वो देर कर देते हैं और जब उठ जाते हैं तो अपना हर काम जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। उनके पास खूबसूरत सुबह को एंजॉय करने का बिल्कुल वक्त नहीं होता। जबकि अंडरवेलमर वो हैं जिनके लिए सुबह धीमी रफ्तार से चलने वाली कोई फिल्म है। वो सुबह उठकर सोचते हैं, वो हर चीज़ के बारे में सोचने लगते हैं और हर चीज़ के बारे में सोचने के लिए टाइम लेते हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि उन्हें अपने काम के लिए देर हो रही है, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे अपना काम करते हैं। ये दोनों तरह के मॉर्निंग बिहेवियर्स आपको बदलने की ज़रूरत है। एक फेमस ऑथर की सेइंग है कि सभी सक्सेसफुल लोगों में एक चीज़ कॉमन है और वो ये कि वो सब सुबह जल्दी उठने वाले लोग हैं। जल्दी उठने के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे। ज़्यादा टाइम का मतलब है कि आप ज़्यादा काम पूरे कर पाएंगे। दूसरा, आप ज़्यादा रिलैक्स होंगे और ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाएंगे और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होकर भी काम करेंगे। तीसरी बात यह है कि आप में एनर्जी की कोई कमी नहीं होगी। सुबह कुछ मिनट्स की फिजिकल एक्सरसाइज करने से आपके ब्रेन में ब्लड सप्लाई अच्छे से होगी, जिससे आप बेहतर तरीके से सोच सकेंगे और फोकस कर पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन इन जस्ट 5 मिनट्स। वाह, इंटरेस्टिंग। सिर्फ 5 मिनट्स में कैसे? चलिए देखते हैं। जल्दी उठने के लिए इस बुक के ऑथर हेल एल्ड्रॉड ने 5 सिंपल स्टेप्स बताए हैं जिसे सिर्फ 5 मिनट्स में किया जा सकता है। पहले स्टेप में सोने से पहले अपने इंटेंशंस यानी अपने इरादे को डिसाइड कीजिए। आप एक्साइटेड होकर सोने जाएंगे तो दूसरे दिन उसी एक्साइटमेंट के साथ उठते हैं। अगर आप इस इरादे के साथ सोएंगे कि सुबह उठना मुश्किल होगा और ये कोई पहाड़ जैसा काम है, तो आप वाकई नहीं कर पाएंगे और यही थॉट्स आपको सुबह पहला अलार्म बंद करने पर मजबूर करेंगी। दूसरा स्टेप ये है, हेल अपने रूम में अलार्म क्लॉक को जितना हो सके खुद से दूर रखते थे ताकि उन्हें अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़े। इससे उनका वेकअप मोटिवेशन लेवल यानी WUML बढ़ता था, जो कि यूजुअली बिस्तर से उठते वक्त सबसे निचले लेवल पर होता है, और फिर दांत ब्रश करने से एनर्जी लेवल और WUML मजीद बढ़ता है। 4th मिनट में हेल 1 ग्लास पानी पीते थे, जो सोने के दौरान हुई पानी की कमी को पूरा करता है। हेल सोने से पहले अपने साइड टेबल पे पानी का ग्लास रखते थे ताकि सुबह के लिए आसानी हो। 5वें मिनट में हेल या तो सिंपल एक्सरसाइज करते थे या नहा लेते थे। तो इन 5 स्टेप्स के बाद बिस्तर पर दोबारा सोने का ख्याल भी आपसे बहुत दूर हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, लाइफ सेवर्स। हेल अपनी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल वक्त से गुजरे। एक तो जब उनका कार एक्सीडेंट हुआ तो इसके दौरान वो तकरीबन 6 मिनट्स तक बिल्कुल मरने की हालत में थे, और दूसरा, उन्हें बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा था। उन्हें लगने लगा था कि उनकी किस्मत में सिर्फ बुरा वक्त ही लिखा है, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तब उन्हें 6 ऐसे रूल्स मिले जिन्हें डेली लाइफ में प्रैक्टिस करने से ज़िंदगी बेहतर की जा सकती है। इन 6 रूल्स को SAVERS सेवर्स कहते हैं। इसका मतलब है साइलेंस, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन, एक्सरसाइज, रीडिंग एंड स्क्राइबिंग। साइलेंस के टाइम में आप अपना दिन बहुत सुकून से शुरू करते हैं। इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर सिंपली आप अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए शुक्रगुजार होकर भी ये वक्त गुजार सकते हैं। दोस्तों, अफर्मेशन वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं जो आप खुद से कहते हैं
किसी इंसान की सक्सेस के पीछे उसका माइंड सेट होता है, इसलिए अपने माइंड सेट को पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ प्रोग्राम कीजिए। इससे आपको अपने गोल्स अचीव करने में आसानी होगी। जैसा कि एथलीट्स विजुअलाइजेशन करते हैं, वो खुद को ट्रैक पे दौड़ते हुए और जीतते हुए विजुअलाइज करते हैं। आप जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसे विजुअलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए बगैर किसी डाउट के। एक्सरसाइज मिरेकल मॉर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हर सुबह कुछ मिनट्स की एक्सरसाइज से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एक्सरसाइज से आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहेंगे। पढ़ने की आदत स्ट्रेस दूर करने के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इससे आपकी नॉलेज भी बढ़ती है और सक्सेस के सफ़र में ये आपको गाइड भी करेगी। लास्ट प्रिंसिपल है स्क्राइबिंग, यानी लिखना। अपने गोल्स को और एक्सपीरियंसेस को लिखिए। आप इस तरह उन्हें टाइम टू टाइम देख सकते हैं। इससे आपको अपनी गलतियों को रिव्यू करने में हेल्प मिलेगी। लिखने से आप बहुत क्लियर हो जाते हैं और प्लान्स बनाने में आपको आसानी होती है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ द वुड पैकर इफेक्ट। अगर आप किसी मिलियनेयर से पूछें कि वो मिलियनेयर कैसे बना, तो कोई कहेगा कि मैं बहुत लकी था और तकरीबन हर चीज़ में ही लकी रहा हूँ। कोई कहेगा कि मेरे पास नेगोशिएट करने की बहुत अच्छी स्किल्स थी। हर एक अपनी मुख्तलिफ स्किल्स बताने के साथ जो चीज़ सब में कॉमन होगी वो ये है कि हार ना मानने की सलाहियत, यानी डटे रहना। और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि आपको पीछे हट जाना चाहिए। ये वुड पैकर होता है। जिस तरह वुड पैकर एक दरख्त को घंटों काटता है ताकि उससे उसे फूड मिले, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसे उस दरख्त से ही फूड मिले। वुड पैकर का प्रॉब्लम यह है कि वो उसी दरख्त को काटे या दूसरे दरख्त की तलाश करे। हमें किसी काम से कब पीछे हटना है इसका पता होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए कुछ रीज़न्स दिए गए हैं कि हमें कब पीछे नहीं हटना। पहली बात कि हमें कभी भी अपनी गलतियों की वजह से पीछे नहीं हटना चाहिए। जब हेयर का बिज़नेस बहुत अच्छा चल रहा था तो उन्होंने 1 साल में ही 4 नए ऑफिसेस खोल लिए। वो बहुत एक्साइटेड थे। उन्होंने तेज़ी से लोगों को काम पर रखना शुरू किया। जो काम उन्होंने करने थे वो इसकी एक लंबी लिस्ट बनाते, और यही हेल की भूल थी। जब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ तो वो अपने 4 ऑफिसेस का खर्च नहीं उठा पा रहे थे और हालात इतने मुश्किल हो गए कि उन्हें अपने 2 ऑफिसेस को बंद करना पड़ा और उन्हें उन लोगों को भी जॉब से निकालना पड़ा जो सिर्फ उन पर डिपेंडेंट थे। हेल ने अपनी गलतियों से बहुत नुकसान उठाया, मगर उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका भी मिला। हमें अपनी गलतियों को आगे बढ़ने का रीज़न बनाना होगा, ना कि क्विट करने का रीज़न। दूसरा, डर की वजह से कभी हार ना माने। आपकी ओवर थिंकिंग आपको डरा देती है और इस वजह से आप काम नहीं करना चाहते। अब आपको ये जानना भी तो ज़रूरी है कि कब पीछे हट जाना चाहिए। हेल ने एक इंग्लिश लैंग्वेज स्कूल खोला, लेकिन उस वक्त अमेरिका की इकोनॉमी क्रैश हो रही थी। यहाँ उनकी टाइमिंग गलत थी। जब उन्हें $35,000 का लॉस हुआ तो ये पीछे हटने का सिग्नल था। फिर भी उन्होंने बिजनेस में $6,50,000 मजीद लगा दिए और आखिर में उन्हें स्कूल बंद करना पड़ा। आप जो भी कर रहे हैं उसको देखिए कि क्या वाकई वो काम कर रहा है या नहीं। शायद आपको बिजनेस में बहुत मज़ा आ रहा हो और आप बहुत खुश हों, लेकिन बिजनेस को चलाते रहने जितना प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको कुछ स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी चाहिए, जैसे कि मुफ्त के खाने और ड्रिंक्स पर खर्च कम करें। फिलहाल ऑफिस की मशीन को अपग्रेड ना करें। लेट्स सपोज आपको पता चले कि आपको बिजनेस से फ़ायदा नहीं हो रहा या वो फेल होने की तरफ बढ़ रहा है, तो पीछे हटना ही समझदारी है दोस्तों। और इसके साथ ही हमने आज की बुक समरी कंप्लीट कर ली। अगर आपको वीडियो पसंद आई है और आप मज़ीद बुक्स की समरीज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ ही कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नई बुक समरी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एंड यस, ट्राई टू बिकम अ मॉर्निंग पर्सन।